जानते हैं कि इनके लिए अगस्त का महीना कैसा गुजरने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि हम यहाँ पर आपको जो भी प्रेडिक्शंस देते हैं ये 100% एक्यूरेट होती है और बहुत से लोगों पर इसका एज इट इज़ इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, जैसे हम आपको गाइड करते हैं, जैसे प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन कुछ लोगों पर इसका पार्शियल इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ लोगों पर इसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न उनकी अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट है। याद रखिएगा कि हर किसी की चार्ट डिफरेंट होती है और अगर आपको आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए तो फिर आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की परेशानी को फेस कर रहे हैं, अपने करियर के हवाले जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपका जायचा बनाया जाएगा, फिर आपको उस हिसाब से गाइड किया जाएगा। चलिए जी, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉरस वालों के लिए ये है कि अगस्त के महीने में थोड़ा ये मिक्स्ड अप रहने वाला है इनके लिए, यानी कि मामलात कुछ हद तक इनके सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर मामलात डिस्टर्ब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस मंथ में। याद रखिएगा, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। और अगर आप अपने ये कि फजूल की चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इससे मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये है कि काम की कंडीशन थोड़ी बहुत बेहतर नजर आ रही है, आमदनी भी अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप अपना पैसा सेव कर लेते हैं तो आगे थोड़े से मामला जो डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी ये है कि सेकंड हाफ में यहाँ पर आपके खास तौर पर काम के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता हुआ नज़र आ रहा है। काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया काम स्टार्ट किया है, जो लोग जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़े से मामला डिले हो सकते हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें भी उनको देखने को मिल सकती है। तो उनको चाहिए कि इस मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ये है कि वो अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपने काम की तरफ तवज्जो रखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि इस मंथ में आपके मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके वर्क प्लेस पर आपके जो खुद के ये है कि को वर्कर्स हैं आपके, और वहीं पर यह है कि आपके खिलाफ भी बातें हो सकती है, किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, आपकी बॉस की तरफ से थोड़ी बहुत आपको मामला देखने को मिल सकते हैं। इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा, किसी से भी किसी भी किस्म की बिला वजह की बहस में ना पड़ें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज सबसे पहले आपको निशाना बनाया जाएगा और फिर इससे आपके ये है कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी फैमिली की तरफ से आपकी इस मंथ में सपोर्ट तो अच्छी है, ख़ास तौर पर आपके पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। आपके ख़ानदान की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये है कि आपने बिल्कुल अवॉइड तो नहीं करना है इन सभी चीज़ों को, लेकिन कोशिश करना है कि इन सब मामलात में आप ना पड़िएगा। और क्योंकि मैंने आपको कहा कि किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट नुकसानदा हो सकती है, तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है। बाकी अपने काम, अपनी फैमिली के इसमें साइड पर किसी भी किस्म की लापरवाही भी नहीं दिखानी है। बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस मंथ में, हर चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये है कि कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में आप अपना सदका देते रहें। सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपना भी और अपनी फैमिली का भी जितना हो सके सदका दें, इससे बहुत से मामलात आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। और जो रिलेशनशिप वगैरह के मामलात हैं, जो लोग मैरिड हैं, जिनकी मैरिज को अभी तकरीबन अभी 1 से 1.5 साल हो चुका है, तो उनके लिए ये है कि फर्स्ट हाफ में तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हैं, आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगी। लेकिन वहीं पर इन लॉज की तरफ से या किसी भी करीबी की तरफ से यहाँ पर इंटरफेरेंस की वजह से या फिर उनकी बातों की वजह से थोड़े बहुत मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस महीने में आपको
یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ نے ہر چیز کو دیکھ کر چلنا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے رشتے میں بھی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ہر کسی کی باتوں کو اوائڈ کیجیے گا۔ اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو لازمی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اس چیز کا ڈسکشن کریں، آپس میں معاملات سالو کریں، ادروائز اس منتھ میں ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور شک شبے کے معاملات میں اگر آپ پڑتے ہیں تو پھر رشتہ خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس منتھ میں میرج زیادہ سے زیادہ آپ کی کمپرومائز پہ چلے گی، کمپرومائز آپ میں سے کسی ایک کو کرنا ہوگا، اور اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو رشتہ یہ ہے کہ بہتر چلا جائے گا۔ اس منتھ میں بچوں کے معاملات میں بھی لاپرواہی نہیں دکھانی ہے۔ بچوں کو بھی یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کے ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں ان پر نظر رکھنی ہے، اور یہ ہے کہ اس منتھ میں تھوڑے بہت سڈن ایکسیڈنٹس یا پھر سڈن چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے لاپرواہی نہیں دکھانی ہے آپ نے۔ باقی جن کو اولاد کے مسئلے تھے تو اس منتھ میں اولاد کے بھی ان کو بہت زیادہ انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ یہ ہے کہ منتھ جیسے جیسے گزرتا جائے گا ویسے ہی ان کے لیے آسانی بھی بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ منتھ کے اینڈ تک ان کو کوئی نہ کوئی خوشخبری دیکھنے کو مل جائے گی۔ اور گھر میں یہ ہے کہ تقریبات وغیرہ کے بھی فنکشنز ہو سکتے ہیں گھر میں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ گھر میں اگر خاندان کی طرف سے بھی کسی قسم کے اختلافات ہے تو وہ بھی کچھ حد تک سالو ہو سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے ساری چیزیں نا، تو پھر معاملات تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ باقی یاد رکھیے گا کہ اس منتھ میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی خود پر نہ پالیں تو بہتر رہے گا۔ غلط فہمی رشتوں میں بہت زیادہ یہ ہے کہ آپس میں اختلافات بھی پیدا کر دے گی، اور رشتوں میں بہت سے مسائل آ جائیں گے، تو اس چیز کو بھی اگر آپ نے دیکھ کر چلیں تو معاملات آپ کے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ باقی اس منتھ میں ریمیڈیز کی تھوڑا بتاتی چلوں جو کہ کافی حد تک سپورٹیو رہیں گے، انشاءاللہ آپ ان کو لازمی کریں۔ تو سب سے پہلے جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں ابھی تک، لائک ان کے کام بہت زیادہ پینڈنگ تھے یا پھر پیمنٹس پینڈنگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس منتھ میں وہ زیادہ سے زیادہ اس منتھ میں یہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن آپ زیادہ سے زیادہ آپ اپنا صدقہ دیں۔ سیٹرڈے والے دن آپ کے لیے یہ ہے کہ بلیک کلر میں جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، بلیک کلر کے کلوتھز ہو گئے یا بلیک کلر کے چنے ہو گئے، جو بھی یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کر دیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگی۔ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں، جو معاملات پینڈنگ تھے، وہ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ خود پر آیت الکرسی پڑھتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سورہ ناس کی بھی گھر میں تلاوت بہت زیادہ اچھی رہے گی۔